सती कौशिकी और उनके पति का श्राप। प्राचीन समय में एक सती थी। उनका नाम कौशिकी था। उनके पति का नाम कौशिक था, जो कि पैर से अपंग थे। वह चल फिर नहीं पाते थे। इसलिए जब कौशिक को कहीं जाना होता था तो उनकी पत्नी कौशिकी उन्हें अपने पीठ में लाद कर ले जाया करती थी। एक रात किसी काम से कौशिकी अपने पति को अपने पीठ में लाद कर कहीं ले जा रही थी। जिस रास्ते में कौशिकी चल रही थी उसी रास्ते में ऋषि मांडव को उस राज्य के राजा ने सजा के रूप में सूली में चढ़ा दिया था। जब कौशिकी को उस रास्ते से गुजरी तो कौशिक का पैर ऋषि मांडव को लग गया। ऋषि मांडव सिद्ध ऋषि थे, इसलिए सूली पर चढ़ाने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। जब कौशिक का पैर ऋषि मांडव को लगा तो ऋषि मांडव ने कौशिक को श्राप दे दिया और श्राप में कहा, जिस अधम ने मुझे पैर से मारा है वह कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। कौशिक की पत्नी ने श्राप सुनते ही मांडव ऋषि को अपने पति के अपंगता के बारे में बताया, परंतु मांडव ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप वापस नहीं होगा, इसलिए माता पार्वती से आप प्रार्थना करें, निश्चिंत ही उनके पास कोई उपाय होगा। सती कौशिकी माता पार्वती का आह्वान करने अपनी समस्या का समाधान पूछने लगी। तभी माता पार्वती की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि अगर सूर्य ही नहीं उगेगा तो तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा सुनते ही कौशिकी ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया। क्योंकि पृथ्वी स्थिर हो गई तो सूर्य का उगना असंभव हो गया। कई दिन बीत गए, सूर्य नहीं उगा, जिससे पृथ्वी में हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवता माता अनुसुईया के पास पहुँचे। माता अनुसुईया ने माता पार्वती की प्रेरणा से देवताओं को आश्वासन दिया कि वह पृथ्वी को संकट से निकाल लेगी। और इसके बाद माता अनुसुईया सती कौशिकी के पास गई। सती कौशिकी ने माता अनुसुईया को देखा तो उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा नहीं रोक पाई और उनके सामने रो रो कर अपना दुख और पीड़ा को व्यक्त किया। क्योंकि सती कौशिकी भी जानती थी कि सूर्योदय को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। तब माता अनुसुईया ने सती कौशिकी को सत्तावना दी और कहा कि मैं तुम्हारे सभी दुख और पीड़ा को व्यक्त किया। क्योंकि सती कौशिकी भी जानती थी कि सूर्योदय को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता। तब माता अनुसुईया ने सती कौशिकी को सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारे सभी दुख और संताप को दूर कर दूंगी, लेकिन तुमने जो पृथ्वी को रोक दिया है उसे फिर से घूमने दो, जिससे सूर्योदय हो सके। तब कौशिकी ने देवी धरा का ध्यान कर उन्हें फिर से चलायमान कर दिया। पृथ्वी फिर से पहले की तरह घूमने लगी। कुछ ही देर में सूर्योदय हो गया और सूर्योदय होते ही कौशिकी की पति की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही माता अनुसुईया ने कहा था कि वह सती कौशिकी के संताप को दूर कर देगी, माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व के तप की शक्ति से कौशिक को जिंदा कर दिया और उनके जीर्ण शरीर को भी युवा कर दिया था। कौशिक की अपंगता दूर हो गई थी। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए माता अनुसुईया की जय।